भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती आज जो है पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जी हाँ, मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है डलमऊ ब्लॉक के गंगापुर गांव में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कितनी संख्या में यहाँ पे महिलाएं जो बाबा साहब को मानने वाली हैं, पुरुष लोग बहुत सारे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देखिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जो जयंती है 135वीं जयंती है और पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है, क्योंकि बाबा साहब की कुछ ऐसी ताकतें थी, ऐसी चीज़ें थी कि जिसके सामने पूरे विश्व को नतमस्तक होना पड़ता है। हमारे साथ देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ जो है कि डलमऊ प्रथम से जिला पंचायत चुनाव जो लड़ रहे हैं मौजूदा प्रत्याशी हैं बलवंत लोधी जी, ये भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो भैया आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं बलवंत सिंह लोधी, ग्राम अचाकापुर, पोस्ट कुंडवल और डलमऊ प्रथम से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ। आज बाबा साहब की प्रतिमा में आपने माल्यार्पण किया, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है और ये हमारे ही उसमें गांव में नहीं बल्कि क्षेत्र में पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बाबा साहब जो संविधान निर्माता भी हैं और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा हम लोग आज हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हैं और कहीं ना कहीं जो उस तरह के समाज के लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, लगातार करते चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के बाबा साहब के जो मार्गदर्शक है उस पर चलने का हम लोग ये प्रयत्न करेंगे। क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्षेत्र से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आज आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करिए और बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, बाबा साहब के विचारों पर चलने का काम करिए। और मेरा क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है। हमारे साथ भाई साहब मौजूद है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। राजेंद्र कुमार, इसी गांव के निवासी, इसी गांव के निवासी हैं। आज बाबा साहब का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ आप लोग मना रहे हैं। जी, बहुत धूमधाम। बाबा साहब के बारे में आपके दो शब्द क्या हैं? क्योंकि बाबा साहब के संघर्षों को जो उन्होंने जो संघर्ष किया है अगर कहा जाए तो बहुत ही कम है, बहुत कम, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में दो शब्द। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि आज हम लोगों को इतना पढ़ा लिखा के सब शिक्षित किया है और उन्हीं संविधान से चल रहे हैं। उनके संविधान से पूरा विश्व चल रहा है। जी, तो क्या क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम यही देना चाहते हैं कि सब इसी तरह करते रहें, हर साल मनाते रहें। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भैया भी हमारे साथ देखे मौजूद हैं। भैया आज जो है कि आप लोग माल्यार्पण किए हैं, बहुत खुशी है? बहुत खुशी है। हम गंगा प्रसाद पासी, ग्राम बसंतपुर कठुआ के निवासी हैं। ये बाबा साहब जो ने अपने दो शब्द कहे थे, शिक्षित बनिए। सभी हम ग्राम वासियों, सभी क्षेत्र के वासियों से कहना चाहते हैं, सभी बच्चे अपने अपने बच्चों को, सभी महिलाएं पुरुष जो भी है वो शिक्षित करें और संगठित रहें और एक साथ मिलकर एकता बनाइए। जैसे बाबा साहब ने के उनके आदर्शों पर चलना सीखे सब लोग, जभी तो उनके सपनों का पूरा होगा। हमारा भारत महान तभी बनेगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बने, संगठित बने, ये बहुत बड़ी बात थी बाबा साहब ने जो बात कही थी। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि इसी रास्ते पे जनता चले? भाई जनता से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि जो बाबा साहब ने कहा और उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में जो वो स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा ले रहे थे, आज उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आप स्कूल के अंदर बैठ करके बराबर बैठ करके सब आप शिक्षा ले सकते हैं, आपको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता। समानता का अधिकार। हाँ, समानता का अधिकार। तो मैं अपनी ये पूरी जनता, ये हमारे जितने भी सम्मानित बच्चे महिलाएं उपस्थित हुई हैं, महिलाओं से, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो जो डायरेक्शन मिलेगा, जो रास्ता दिखाया जाएगा उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा रोल होता है माँ और बाप का। अगर माँ चाहे कि हमारा बच्चा मतलब शिक्षित रहे, और बाबा साहब ने ये कहा था कि आप एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा के स्कूल में पढ़ाई जरूर करवाना। तो आप सभी से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि आप जो है भले ही एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जो है पढ़ाने की, शिक्षा देने की कोशिश करें। और इन नौजवान बच्चों, आप सभी से ये मैं कह रहा हूँ, आप अपने दिल के अंदर बैठा लो कि अगर आप शिक्षित होंगे और पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और तभी इस समाज से आप लड़ने के काबिल बनेंगे। जब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, ये समाज आपको जो है, जो समाज के बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो आपको जो है हमेशा जो है प्रताड़ित करते रहेंगे। लेकिन आप जब काबिल बन जाएंगे तब आपको सामने कोई नहीं आ पाएगा। बाबा साहब ने यही संदेश दिया है
कि आप हमें मानिए मत, हमारे पर मतलब ये नहीं कि आप हमारी पूजा करें, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलने की जो है मतलब भरपूर कोशिश करें। और शिक्षा के साथ जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको एक दूसरे का सम्मान करना आपको समझ में आएगा। आप एक दूसरे की बात तभी मानेंगे कि हमारा बड़ा भाई क्या बोलता है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। वो सत्य बोलता है तो सत्य और असत्य का आप उसमें विश्लेषण कर सकेंगे। भैया का साफ तौर पे कहना था कि आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, क्योंकि अगर शिक्षा है तो शिक्षा के दम पर सब कुछ जीता जा सकता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कुछ कोई ज़रूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई करके, बहुत सारी माताएं होती कहते हैं हमारा बेटा पढ़कर आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद लोग आईएएस बने, पीसीएस बने, लेकिन अगर आपके पास हुनर है, आपके पास शिक्षा है, तो ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो इंसान हासिल नहीं कर सकता है। हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं। आपने माल्यार्पण कर दिया भैया? जी जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? संदेश क्या देना चाहते हैं कि मतलब कि सभी लोगों को मतलब मतलब इसमें शामिल होकर बहुत अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए। बाबा साहब हमारे आदर्श और हमारे लिए तो भगवान है, भगवान से बढ़ के हैं वो। भगवान तो मान लो कुछ नहीं हमारे लिए, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ वैसे तो। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि जो कोई अपने अपने हिसाब से मानता है ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सभी गाँव वासियों से मतलब कि ये एससी है, बैकवर्ड कोई भी व्यक्ति हो, इनके बिना बाबा साहब तो सबके थे। बाबा साहब ने जाति धर्म भेदभाव इस सब चीजों से हट के सारे काम किए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सब लोगों से भाई कि सब लोग इसमें सहयोग करें। अब इस बार इतना है और बढ़ के अगला प्रोग्राम हो, बढ़िया से हो, अच्छे से हो। हमारे साथ बहुत सारी माताएं बहनें भी देखिए, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे बेटियां दिखाई दे रही हैं। एक छोटी सी बेटी है, देखिए जय भीम का जो है वो पहने हुए। बेटा आज क्या है? आज बाबा साहब का जन्मदिन है। फूल चढ़ाए आपने? बोलिए। यस, फूल चढ़ा दिया? फूल चढ़ाए। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम। सोनम। किस क्लास में पढ़ती हो? थर्ड में। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसका मतलब समझती हो? अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपका जो भविष्य होगा अपने हाथों आप खुद तय कर लेंगे। सही है? सही है। हाँ, तो आप पढ़ाई कर रही हैं? आप खूब मेहनत करिए। देखिए हमारे साथ बहुत सारी माताएं बहनें हैं। बहन जी, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। बहुत सौभाग्य का दिन है। बहुत सौभाग्य का दिन है। आप लोग बड़ी निष्ठा ईमानदारी के साथ सब लोग मना रहे हैं। हम लोग को इतना कुछ दिया है कि हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा दिया, नौकरी दिया, हर चीज़ पढ़ाई लिखाई में पूरा अधिकार दिया, और हमको क्या चाहिए? हमको सब कुछ दिया और बहुत अच्छा किया कि हम लोग हर साल ऐसे ही करेंगे, इससे ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। उनकी तरफ से, हमारी तरफ से उनको कोट कोट नमन है। देखिए बाबा साहब को मानने वाले इस गांव के ही नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं भारत में, इन्हें विश्व में बाबा साहब को पूजा जाता है। बाबा साहब के संविधान को पढ़ा जाता है। बाबा साहब का एक कथन था, बाबा साहब ने जैसे भी भैया बता रहे थे कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। अगर आप शिक्षित नहीं बन सकते हैं तो संगठित भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शिक्षा से ही संगठन बनेगा। क्योंकि शिक्षा होगी तो आपको ज्ञान खुलेगा, आपको जानकारी होगी, और उसके बाद ही आप संगठित हो पाएंगे। फिलहाल आज जो है कि बड़े हर्षोल्लास के साथ पुरुषों के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं, बेटियों ने भी बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाया। और कम से कम सैकड़ों की संख्या पे बाबा साहब के जो अनुयायी थे, जो लोग आए थे, देखिए माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के साथ सब लोग यहाँ पे अभी एकत्र है। उसके बाद यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन होना है। और हमारे पास अभी इस यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है यहाँ पर, वो भी इस समय आ चुके हैं, क्योंकि आने में थोड़ा लेट हुआ है। देखिए भाई साहब जो इनको माला उससे गमछा पहनाकर स्वागत करें। प्रधान जी, बाबा साहब को आपने माल्यार्पण कर दिया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं गांव की जनता को? सबको ऐसा शिक्षित हो, इतना पढ़े, आगे बढ़े, पढ़े लिखे। यह शिक्षा के बता रही है कि जब आदमी पढ़ी तो यहाँ आगे बढ़ी, पढ़ी ना तो आगे बढ़ी ना। अच्छा, अब आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ के। अब आपके फिलहाल ये चीज़ पूछना नहीं चाहिए अभी, लेकिन आने वाला जो 5 साल होगा, अगर जनता ने आपको मौका दे, कोई ऐसा काम अभी रह गया है जो आपके मन में कभी हमको और ये काम कराना है? बहुत काम रह गए, काम का कोई अंत नहीं। काम का कोई अंत नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ ग्राम प्रधान जी थे, यहाँ के जो मौजूदा ग्राम प्रधान है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ पंकज यादव, न्यूज़ 21 रायबरेली।